we should fight illegal migration and we should fight Bangladeshi because our population is less, हमारा संख्या कम है और जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है शायद कुछ लोगों को लगता है इलेक्शन के पहले इसको इशू बनाना चाहिए, लेकिन जो लोगों का असली में ज़मीन चला गया है जिससे हम 50 साल हो गए उन लोग जानते हैं कि ये इलेक्शन इशू नहीं, ये हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के बारे में। What are the drastic steps that can be taken to tackle this major problem? अरे टेक ओवर चिटगांव हिल को, ब्रेकअप बांग्लादेश, जब तक बांग्लादेश को आप ठोकेंगे नहीं वो आपको हल्का समझेंगे। आपको लगता है कि बांग्लादेश से बातचीत करके हम कंटेन कर सकते हैं, उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या होगा ये सब करने? यू टेक एक्शन अगेंस्ट बांग्लादेश, चिटगांव हिल कोर्ट को लो और वहाँ में अगर जो इलीगल लोग आ रहे हैं बॉर्डर पे तो आप ब्लॉक कीजिए, लेकिन पॉलिटिक्स करके आप देश को बचा नहीं सकते। और त्रिपुरा में आज तिपरासा सीएम नहीं है, जैसा चल रहा है आसाम में 15 साल के बाद आपको आसाम का लोकल सीएम नहीं मिलेगा, आपको बांग्लादेशी सीएम मिलेगा। आप अपना ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए नेक्स्ट 15 ईयर्स में यू विल हैव अ नॉन असमी स्पीकिंग चीफ मिनिस्टर एंड मार्क माई वर्ड बिकॉज यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। दिस इज नॉट अबाउट बीजेपी, कांग्रेस, एजीपी, राज्य दल, it is not about that. It is about your survival and your political identity, your cultural identity, your linguistic identity. And you all are playing only politics. You will have to protect your land, you have to protect your state. Tripura will have a Tiprasa CM in the next 4 years because we have united. You all are not united. आप लोग politics करते रहिए, आप लोगों का political will नहीं है बांग्लादेशी को रोकने के लिए। Political will होता तो हमारे जैसे 4 साल के अंदर एक इंडिजिनस आदमी त्रिपुरा का मुख्यमंत्री होगा और 10 साल बाद आपका क्योंकि यूनिटी नहीं है आपके बीच में, आपका नॉन असमी स्पीकिंग वाला मुख्यमंत्री होगा आसाम में, अगर आप लोग यूनाइट आज नहीं हो। बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस और भाजपा वाला बात नहीं है, ये आपका आइडेंटिटी का बात है। नॉर्थ ईस्ट को आप यूनाइटेड करने के आप पर्सनली क्या स्टेप लेना मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि जाति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को आज भी पार्टी लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 75 साल से आपने पार्टी किया, आपको वोट मिला, आपको पार्टी का मेंबरशिप मिला, आपका ज़मीन आपके हाथ से चला गया, तो क्या फ़ायदा है पार्टी करके? जाति को पहले कीजिए तभी पार्टी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर जाति नहीं रहेगा तो आप क्या पार्टी करेंगे? जैसे मैं असम के सीएम से बात मैं आसाम के सीएम से बात करता हूँ, मैं सोनोवाल जी से बात करता हूँ, मैं गौरव गोगोई से भी बात करता हूँ। अब मैं तीनों को एक ही बात बोलता हूँ, जाति को सामने रखिए, पार्टी तो रहेगा चलेगा, एक पार्टी आज है कल है परसों है, जाति नहीं रहेगा तो आप क्या पार्टी करेंगे? देश सुरक्षित नहीं रहेगा, नेशनल सिक्योरिटी आपका प्रायोरिटी नहीं है तो आप पार्टी करके क्या करेंगे? सिक्स शेड्यूल ट्राइब जो ट्राइबल्स है, सिक्स शेड्यूल ट्राइबल्स का जो स्टेटस है उसको सेफगार्ड कितना दे सकते? आप लोग जब तक लैंड का राइट्स नहीं देंगे, जब तक आप लोग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं देंगे, आप 6 शेड्यूल को ताकत नहीं करेंगे। आज हमारा लैंड सबसे ज़्यादा खतरे में है क्योंकि बांग्लादेश में पहले से ज़मीन कम है, तो मैक्सिमम लोग 6 शेड्यूल एरियाज में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर हमें जो सन ऑफ द सॉइल है उनको आप अधिकार नहीं देंगे तो आप निमंत्रण दे रहे हैं बांग्लादेशी को आने के लिए। मोहम्मद यूनुस रोज़ हमारे खिलाफ बात कर रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान का 3 ब्रिगेडियर्स आज बैठा हुआ है, चिटगांव हिल ट्रैक्स में चकमास, गारोस, तिपरासास, मणिपुरी को मारा जा रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो हमको भी एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए, बांग्लादेश को आप तोड़िए, चिटगांव हिल ट्रैक्स को अपने पास लाइए। अगर हमारा लैंड और सी रूट बन जाता है, हमारा इकोनॉमी नॉर्थ ईस्ट का, हमको लुक वेस्ट नहीं होना पड़ेगा, लुक ईस्ट भी नहीं होना पड़ेगा, स्ट्रेट थ्रू चिटगांव हिल ट्रैक हमारा इकोनॉमी बढ़ जाएगा। Over the many decades we have been seeing that the illegal influx in West Bengal has grown very drastically, and the indigenous people of West Bengal, even they are facing this problem. My dear, the indigenous of people of West Bengal, I am sitting in Assam. You are concerned about West Bengal. Look about your own home. Again you are talking about politics because Mamta's election is coming up. I am saying this is not about politics. This is about your survival and existence. You know, 10 years ago when I was younger, people of Assam used to make fun of us or used to say, we don't want to be another Tripura. Used to show sympathy towards us. Today I am extending sympathy towards people of Assam because you are divided, Upper Assam, Lower Assam,
Dispur, Bodo, Karbi, Dimasa, and we Kiprasas here have all united to fight Bangladesh. While you all are fighting politics, we are fighting a community which is trying to enter our. So don't think about West Bengal. Gorkhas also are suffering in West Bengal. We are not talking about them. Kamtapuri is also suffering. Koch Rajbangshi are also suffering. But we only think about Hindu Bengalis and Muslim Bengalis. What about the native people of Assam, native people of North? ममता जी बोलता है कि एक भी बांग्लादेशी नहीं है वो तो आप ममता जी का सुनिए, मैं ममता का नहीं सुनता हूँ, मैं अपने लोगों का सुनता हूँ.